हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकल रहे हैं एक ब्यूटीफुल माउंटेन जर्नी पर फ्रॉम देहरादून टू रैथल विलेज, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देहरादून से रैथल का डिस्टेंस अप्रोक्स 180 किलोमीटर है और पूरा रूट काफ़ी सीनिक है। माउंटेन्स, रिवर्स और पाइन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम सिटी से दूर जाते हैं वैसे वैसे नेचर और ज़्यादा रॉ और अनटच्ड होता जाता है। 7 to 8 आवर्स की एक लंबी ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके थे रैथल विलेज, जो कि इतना पीसफुल है कि आपको बस यहीं रुक जाने का मन करे। ट्रेडिशनल हाउसेस, वुडन आर्किटेक्चर और लोकल कल्चर, सब कुछ इतना ऑथेंटिक है। आज का सबसे स्पेशल पार्ट है, हम विजिट करने वाले हैं एक 500 साल पुराना घर। ये सिर्फ एक घर नहीं है, एक हिस्ट्री है, एक लिविंग हेरिटेज। तो चलिए फिर चलते हैं इस ब्यूटीफुल हाउस को विजिट करने के लिए। मैं जा रही हूँ एक ऐसे घर की तरफ जो लगभग 500 साल पुराना है। सोचो 500 साल, कितनी जनरेशन्स, कितनी कहानियाँ इस जगह ने देखी होंगी। जब मैं यहाँ चल रही हूँ तो इमेजिन करती हूँ पुराना टाइम, जब लोग नेचर के साथ जीते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी और शाम को सब एक साथ बैठकर कहानियाँ सुनते थे। ना कोई फ़ोन, ना कोई जल्दी, बस एक सिंपल और सुकून भरी ज़िंदगी। रैथल की इन छोटी छोटी गलियों में चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये रास्ते सिंपल ज़रूर हैं, लेकिन इनमें एक अजीब सी शांति है। ना ट्रैफिक का नॉइज़, ना सिटी का क्योस, बस हल्की सी हवा और कदमों की आवाज़। हर गली अपनी एक कहानी बताती है। यहाँ के लकड़ियों के घर, पत्थर के रास्ते, सब कुछ इतना नेचुरल और रॉ लगता है। कुछ घर नए हैं, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसे पुराने घर दिख जाते हैं जो सालों से यहीं खड़े हैं, बस चुपचाप। यहाँ के लोगों के लिए घर बस घर नहीं है, उनकी पहचान है, उनकी कहानियाँ हैं। सुबह की शुरुआत यहीं होती होगी, लोग अपने काम पर जाते होंगे, बच्चे इन्हीं गलियों में खेलते होंगे। शाम को शायद सब वापस आके इन्हीं रास्तों पर बैठ के बातें करते होंगे। और इन्हीं गलियों के बीच कहीं आगे एक ऐसा घर है जो लगभग 500 साल पुराना है। सोचो, ये वही रास्ते हैं जहाँ से लोग सदियों से गुजरते आए हैं। ये वही गलियाँ हैं जहाँ से कितनी जनरेशन्स ने अपनी ज़िंदगी जी है। जब आप यहाँ चलते हो तो आप सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप उन कहानियों के बीच चल रहे हो जो शायद कभी बोली नहीं गई। और अब मैं पहुंचने वाली हूँ उस घर के पास जो इन सब कहानियों का एक हिस्सा है। तो ये है रैथल का 500 साल पुराना मकान। इसे पंचपुरा भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवदार की लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है। यहाँ चल के मुझे एक चीज़ समझ आई, हम मॉडर्न लाइफ के पीछे भागते भागते ऐसे सुकून भरे पल कहीं पीछे छोड़ देते हैं। शायद खुशी ज़्यादा चीज़ों में नहीं होती, कभी कभी सिंपलिसिटी में ही सब कुछ मिल जाता है। सब हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो।
हेलो बोलो, हेलो। तुम भी बोलो हेलो। अभी के लिए फोटो ले लो, ऑटोग्राफ आप सब जोर से बोलो, मेरू हिमालय बोलो। मेरू हिमालय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रैथल के इन शांत गलियों में चलते चलते सिर्फ घर ही नहीं बल्कि छोटे मोटे मंदिर भी नज़र आ जाते हैं। यहाँ हर कुछ नेचर और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है और हर गांव की तरह यहाँ भी एक अपनी देवी का स्थान है। ये छोटा सा मंदिर शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है। सुबह की शुरुआत यहीं से होती होगी और हर खास दिन, हर फेस्टिवल यहीं पर आकर लोग प्रार्थना करते होंगे। पहाड़ों में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होती, ये लोगों का फेथ होता है, उनकी स्ट्रेंथ होती है। शायद इसी वजह से इतनी शांति है यहाँ, इतना सुकून है। अगर कभी मौका मिले तो रैथल ज़रूर आना और इन रास्तों पर चल के खुद को फील करना यहाँ की कहानियाँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।